आपका स्वागत है। लगातार व्हाइट हाउस की रेस में कौन आगे चल रहा है, आंकड़े आपके सामने। 267 पर ट्रंप आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस यानी डेमोक्रेट्स 156 पर। इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रंप इस रेस में अभी आगे दौड़ रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि 87% यह दावा किया जा रहा है अमेरिकी मीडिया का कि ट्रंप इस रेस में आगे चलते रहेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। 87% संभावना यानी 87% लोग कह रहे हैं सुचरिता, और यह अमेरिका मीडिया दावा कर रहा है कि ट्रंप इस रेस में ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। तो ये वही अमेरिकी मीडिया है जिसने लगातार ये दिखाने की भी कोशिश की है कि ट्रंप और कमला हैरिस के बीच ये कांटे की टक्कर है। बहुत हद तक मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को डाउन प्ले भी किया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ट्रंप की जीत की 87% संभावना है। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर 87% जीत के लिए ट्रंप की तरफ झुकाव है तो आप सोचिए कि ये नतीजे बहुत जल्दी भी आ जाएंगे, ऐसा भी लग रहा है। हम बार बार बता रहे हैं कि अमेरिकी इलेक्शंस में काउंटिंग प्रोसीजर जिस तरह का रहता है, कई बार कई दिन भी लग जाते हैं और कई बार बहुत तुरंत नतीजे भी आते हैं। यानी कि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर हुए थे विनर, तो उसी रात उनके नतीजे डिक्लेयर हो गए थे एक तरह से। अब ये देखिए कि इस बार जो अभी तस्वीर नजर आ रही है, यहां पर 87% डोनाल्ड ट्रंप की जीत की संभावना। ये बड़ी खबर है, दिस इज बिग। डोनाल्ड ट्रंप जो कि ज्यादातर राज्य इस वक्त जीतते नजर आ रहे हैं। कई जो राज्य हैं जो कि वेस्ट कोस्ट पर हैं, वहां पर वोटिंग अभी भी जारी है। उनकी वोटिंग खत्म होगी, उसके बाद ही वहां के ट्रेंड सामने आएंगे। लेकिन जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नॉर्थ डकोटा, आर्कांसस, जिनको आप लाल में देख रहे हैं, अमेरिकी राज्य, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के साथ गए हैं। साउथ कैरोलिना, फ्लोरिडा, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के साथ गए हैं, यानी कि रिपब्लिकन्स के साथ गए हैं। और कुछ राज्य जो आप 3, अब मुझे लगता है 4 हो गए हैं, ये अब कमला हैरिस के साथ। और बड़ी बात यही है, जो आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं। 214 पर आगे चल रहे हैं इलेक्टोरल वोट्स पर डोनाल्ड ट्रंप, ये ताजे आंकड़े सामने आ रहे हैं। और 179 पर कमला हैरिस आगे चल रही हैं। यानी इसका सीधा मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप इस रेस में जो बढ़त बनाए हुए हैं वो उन्होंने अभी तक बरकरार रखी है। और सीधा हम एक बार रुक करेंगे, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नेहा, आपका रुख करते हैं, क्योंकि इस समय जो आंकड़े हैं वो फिर से डोनाल्ड ट्रंप का फेवर कर रहे हैं और अमेरिकी मीडिया तो दावा कर रहा है 87% संभावना है उनकी जीत की। 87%। नेहा जी, एक्चुअली न्यूयॉर्क टाइम की अपना एक नीडल होती है, जैसे कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम नीडल, और वो नीडल जिस तरफ ज्यादा टिल्ट करती है वो बताती है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। और इस समय आप विश्वास नहीं करेंगे, अब से 1 घंटा पहले ही न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी नीडल को टिल्ट कर दिया था टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप और बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं और उनकी जीतने की संभावना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। 267 वर्सेस 156 का आंकड़ा काटना कमला हैरिस के लिए कोई बहुत आसान है ही नहीं। आप अगर इसको प्रैक्टिकली भी देखें तो आप 4 सीट की लीड, 10 सीट की लीड्स को आप कवर कर सकते हैं, लेकिन जब लीड सीधे 100 इलेक्टोरल वोट्स की हो तो ये तय है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि अभी देखिए पेंसिल्वेनिया अभी भी गिनती में चल रहा है, हालांकि पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस लीड कर रही है। अगर पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस हार जाती हैं तो आप समझ लीजिए उनके लिए ये गेम ओवर है और डोनाल्ड ट्रंप फेयर एंड स्क्वायर इसमें जीत जाएंगे। आप ये बात जो कह रही हैं, अभी कैलिफोर्निया स्टिल वोटिंग, नेहा, ऐसा लग रहा है कि वहां पर अभी, क्योंकि कैलिफोर्निया के बारे में अभी कोई ट्रेंड्स नहीं आए हैं, वेस्ट कोस्ट पर है, तो हम लोग अब जिस तरह के हमारे पास ट्रेंड्स आएंगे, कैलिफोर्निया विल बी अ बिग विन। और बार बार जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया, उन्होंने एक पोस्ट किया है कि स्टैंड इन लाइन, वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बने रहिए, वोट करते रहिए। तो वो भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टेट होगा इफ, और ट्रेडिशनली वो रिपब्लिकन्स के पास जाता है, तो उसकी अभी काउंटिंग नहीं हुई है। देखिए, कैलिफोर्निया जो है वो आप रोनाल्ड रीगन के टाइम से कुछ पॉलिसीज का ऐसा फेर हुआ कि जब यूएस में इलीगल इमिग्रेशन शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग, कैलिफोर्निया को एक सेंचुरी सिटी बनाया गया। इसका मतलब कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पकड़ा जाता है तो उसे सीधे डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको
संरक्षण मिलेगा। तो कुछ उस समय की जो डेमोग्राफी थी उसके हिसाब से धीरे धीरे कैलिफोर्निया पूरी तरीके से ब्लू स्टेट हो गया, यानी कि डेमोक्रेट्स का गढ़ आप इसे कह सकते हैं। यहाँ 54 इलेक्टोरल वोट्स है और जहां तक ये संभावना है कि कैलिफोर्निया जो है वो जाएगा तो डेमोक्रेट्स के साथ ही, लेकिन बावजूद इसके जो पलड़ा भारी है वो है बाकी जो स्विंग स्टेट्स हैं वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास और कई बड़े स्टेट जैसे कि टेक्सास, फ्लोरिडा, इनके ऑलरेडी इलेक्टोरल वोट्स इनसे दूर नहीं जा रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरा आप कह रही थी कि अभी काउंटिंग चल रही है, आप बिल्कुल सही कह रही थी कि जैसे हमारे नेबरहुड से लगा एक स्टेट है एरिजोना में खबर आ रही थी कि जो वोटिंग मशीन है उनमें कुछ माल फंक्शनिंग हो गई है। तो इस बार जो ट्रंप की टीम थी वो प्रोएक्टिव हुए, ट्रंप की टीम ने इस बार नेहा, इस समय मैं जो आंकड़े देख पा रहा हूं सुचरिता, एरिजोना का आपने जिक्र किया इसलिए दर्शकों को बता रहा हूं, कांटे की टक्कर यहां पर चल रही है सुचरिता। 49.7 डोनाल्ड ट्रंप हैं और कमला हैरिस 49.5 पर हैं। वोट काउंट भी लगभग बराबर है। तो ये जो कांटे की टक्कर है इसलिए अभी मीडिया बता रहा है, लेकिन जो आंकड़े अभी नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा के सामने आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेज बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दीपक जी, इसलिए आपके पास आ रहा हूं मैं। एक बड़ी खबर बता दूं दर्शकों को अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई कि भारत पर असर है इसका। भारतीय शेयर बाजार सीधे जैसे ही खुला तो 300 अंक ऊपर उछला है। यानी अमेरिका में जैसे जैसे बदलाव दिखाई दे रहा है भारतीय शेयर बाजार पर उसका फर्क पड़ रहा है। निफ्टी में भी तेजी देखी गई है, निफ्टी आईटी में भी 500 अंक की तेजी है। इसका सीधा मतलब क्या है कि भारतीय शेयर बाजार को डोनाल्ड ट्रंप पसंद है, क्योंकि जो रुझान इस वक्त अमेरिका से आ रहे हैं उसमें यह नजर आ रहा है कि ट्रंप सरकार अमेरिका में बनने की संभावना दिख रही है। और अगर भारतीय शेयर बाजार में उछाल है, इसका सीधा मतलब यह भी समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की आहट से भारतीय इन्वेस्टर्स में एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो आप सोचिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था, हम बार बार कह रहे हैं भारत पर असर क्या पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ेगा। जिस तरह से जो बिजनेसेस भारत के साथ अमेरिका के चल रहे हैं, बहुत हद तक भारत जिस वैश्विक स्थिति में है बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर कोई काम करना चाहता है। लेकिन बड़ी बात यह है, मेजर जनरल सिवाच बहुत देर से हमारे साथ हैं। मेजर जनरल सिवाच, हम बार बार ये कहते हैं कि दुनिया भर पर जहां जहां पर वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं वहां पर ट्रंप के आने का असर क्या होगा। हमने देखा है पिछले कई बार जब रशिया और यूक्रेन वॉर, या फिर जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर एक तरह से हमले किए, उसके बाद रिटेलिएशन हुआ, इन सब में ट्रंप के बयान आए हैं। ट्रंप ने हर बार कहा है कि इनकी नाकामयाबी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की। आपको लगता है उसमें बहुत हद तक कुछ चेंजेस होंगे? देखो, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल चेंजेस आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना माइंड बड़ा क्लियर कर दिया है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर है, ये बंद होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि ये लड़ाई, क्योंकि ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया है इसने, और ये 3 साल से चली हुई है, पूरी इकॉनमी डगमगा गई पूरे वर्ल्ड की। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के रेट बहुत बढ़ गए हैं, और इसके साथ साथ मिडल ईस्ट के अंदर अब जो चला हुआ है इजराइल वर्सेस ईरान और इजराइल वर्सेस जो की प्रॉक्सीज हैं ईरान की, वो लड़ाई